उत्तराखंड का इतिहास पौराणिक काल जितना पुराना है। उत्तराखंड का शाब्दिक अर्थ उत्तरी भाग होता है। इस नाम का उल्लेख प्रारंभिक हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के अंतर्गत गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। उत्तराखंड एक पवित्र तीर्थ स्थल है, परंतु यहाँ पर स्थित 4 धामों व पंचप्रयागों का विशेष महत्व है और यही कारण है कि अनादिकाल से इस केदारखंड का महत्व रहा है। संभवतः केदारखंड क्षेत्र की पहाड़ियों में गड्ढों के अधिक्य होने के कारण सगडस शब्द में वाला प्रत्यय लगाने से गढ़वाल नाम सन 1500 ईस्वी के लगभग पड़ा। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल के इतिहास में 52 ठकुरी गढ़ों का उल्लेख किया है। उत्तराखंड पौराणिक शब्द भी है जो हिमालय के मध्य फैलाव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वर्तमान में इसे देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर असंख्य हिंदू तीर्थस्थल हैं। पौरव, कुषाण, गुप्त, कत्यूरी, रायक, पाल, चंद, परमार व पयाल राजवंश और अंग्रेजों ने बारी बारी से यहाँ शासन किया था। अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार हुण, सकास, नाग, खस आदि जातियाँ भी हिमालयी क्षेत्र में निवास करती थी, किंतु पौराणिक ग्रंथों में केदारखंड व मानसखंड के नाम से इस क्षेत्र का व्यापक उल्लेख है। इस क्षेत्र को देवभूमि व तपोभूमि माना गया है। मानसखंड का कुर्मांचल व कुमाऊं नाम चंद राजाओं के शासनकाल में प्रचलित हुआ। कुर्मांचल पर चंद राजाओं का शासन कत्यूरी के बाद प्रारंभ होकर सन 1790 तक रहा। सन 1790 में नेपाल की गोरखा सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन कर लिया। गोरखाओं का कुमाऊं पर सन 1790 से 1815 तक शासन रहा। सन 1815 में अंग्रेज़ों से अंतिम बार परास्त होने के उपरांत गोरखा सेना नेपाल वापस चली गई, किंतु अंग्रेज़ों ने कुमाऊं का शासन चंद राजाओं को न देकर कुमाऊं को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया। इस प्रकार कुमाऊं पर अंग्रेज़ों का शासन 1815 से प्रारंभ हुआ। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार केदारखंड कई गढ़ों यानी किले में विभक्त था। इन गढ़ों के अलग अलग राजा थे और राजाओं को अपने अपने आधिपत्य वाले क्षेत्र पर साम्राज्य करना था। इतिहासकारों के अनुसार पंवार वंश के राजा ने इन गढ़ों को अपने अधीन कर एकीकृत गढ़वाल राज्य की स्थापना की और श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया। केदारखंड का गढ़वाल नाम तभी प्रचलित हुआ। सन 1803 में नेपाल की गोरखा सेना ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर गढ़वाल राज्य को अपने अधीन कर लिया। महाराजा गढ़वाल ने नेपाल की गोरखा सेना के आधिपत्य से राज्य को मुक्त कराने के लिए अंग्रेज़ों से सहायता ली। अंग्रेज़ सेना ने नेपाल की गोरखा सेना को देहरादून के समीप सन 1814 में अंतिम रूप से परास्त कर दिया था, किंतु गढ़वाल के तत्कालीन महाराजा द्वारा युद्ध व्यय की धनराशि का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण अंग्रेज़ों ने संपूर्ण गढ़वाल राज्य गढ़वाल को न सौंपकर अलकनंदा मंदाकिनी के पूर्व का भाग ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर दिया। गढ़वाल के महाराजा को केवल टिहरी जिले यानी वर्तमान में उत्तरकाशी सहित का भूभाग वापस किया। गढ़वाल के तत्कालीन महाराजा सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर सन 1814 को टिहरी नाम के स्थान पर, जो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर एक छोटा सा गांव था, उसे अपनी राजधानी स्थापित की। कुछ वर्षों के उपरांत उनके उत्तराधिकारी महाराजा नरेंद्र शाह ने औड़ाथली नामक स्थान पर नरेंद्र नगर नाम से दूसरी राजधानी स्थापित कर दी। सन 1814 से देहरादून व पौड़ी गढ़वाल यानी वर्तमान में चमोली जिले व रुद्रप्रयाग जिले की अगस्त्यमुनि व ऊखीमठ विकास खंड सहित अंग्रेज़ों के अधीन व टिहरी गढ़वाल महाराजा टिहरी के अधीन हुआ।